अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज बने हुए हो या फिर महाराष्ट्र के लोकगीत पर यहाँ पर आप उनकी नाच आप देख रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के बिल्कुल करीब जाकर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री सबको वेव करते हुए अभिनंदन और मोदी मोदी के नारों के बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे वहाँ पर मिलते हुए हर कोई बस एक बार उनको छू लेना चाहता है। उसका उत्साह दिख रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए लगभग 2-3 घंटे से ये तमाम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे और जब जब आहट आती थी कि अब भी हम बाहर आने वाले हैं, उसके बाद उनका जो जोश और उत्साह है वो और भी चरम पर पहुंच जाता है। और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने के लिए बिल्कुल करीब आ चुके हैं, उनके लिए ये अद्वितीय अनुभव है जिसका हर लम्हा वो समेटना चाहते हैं। ढोल ताशा ये जो आप आवाजें सुन रहे हैं वो था लंबे वक्त से यहाँ पर चल रहा था। प्रधानमंत्री एक बार फिर उनसे बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए, सीधा उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए भारी सुरक्षा के और जो छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर उनकी वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को यहाँ से चांसलरी जाना है, जहाँ पर न सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा बल्कि जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन कुछ बच्चे दिख रहे हैं, ये देखिए, ये बच्चा देखिए यहाँ पर है, तिरंगा वेव कर रहा है और उसी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका स्वीकार करते हुए अभिनंदन अब आगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लीज मूव असाइड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलते हुए अब वो चांसलरी जाएंगे जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा और उसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स से उनकी मुलाकात होनी है। ये तस्वीरें अद्वितीय, अद्भुत, क्योंकि तमाम भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा में जबरदस्त जोश और उत्साह हम लोग देख रहे थे। यही पर ये देखिए, और जैसे जैसे प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जोश और भी बढ़ता जा रहा है। क्या बोलेंगे आप लोग? बहुत जोश है, हमें बहुत अच्छा लगा है मोदी जी के साथ मिलके। हम बहुत उत्साही है और हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मोदी 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 जोश ये उत्साह यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करें। बोला हाँ, मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज का परफॉर्मेंस है। मैंने बोला आपके बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देखिए, ये यहाँ पर जो ट्रेडिशन कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी किसी को आवाजें नहीं आ रही, लेकिन ढोल और ताशे यहाँ पर धमाधम बजा रहे हैं। ये जोश देखिए लोगों का, हिंदुस्तानियों का दिख रहा है, हिंदुस्तानियों का दिख रहा है। ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने के साथ ही जबरदस्त उनके साथ लोगों की प्रैक्टिस चल रही थी और इसी के साथ यहाँ पर आज वहाँ पर गरबा वाले कुछ लोग हैं। देखिए जोश इनका आपको दिखाते हैं, जोश जबरदस्त है और जोश के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में देखिए, यहाँ पर भारतीय कुछ इकट्ठा हो गए, यहाँ पर भारतीय इकट्ठा और इसका देखिए गरबा चल रहा है, गरबा गुजरात मोदी, ये जोश ये उत्साह है। ये लोग तो सुबह से ही लगे हुए हैं, सुबह हाँ, बहुत जोर से लगे हुए, आवाज खटखट गई है। आप आवाज नहीं निकल रही, इनको दिखाइए, इनको दिखाइए। मोदी मोदी मोदी। जोश जबरदस्त है इनका डांस देखिए। We have come. मोदी 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 मोदी। It's for our festival, a great festival. मोदी 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 मोदी। कश्मीरी पंडित है and we are so proud that he did it for us. Something that we have मलाल रह गया कि हम मिल नहीं पाए। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, उनको लेकर आते हैं। आपको जरा गरबा जो यहाँ पर हो रहा था उसका भी जोश दिखाते हैं। ये देखिए, आप लोगों ने भी एक बार फिर आमने सामने। जी हाँ, ये दूसरी मुलाकात थी और कहा ना उनको मिलके एनर्जी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है और वैसा ही था। उनको मिलके ऐसा लगा कि क्या बस उत्साह टू मच था हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, उनके 2 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, कुछ और लोग यहाँ पर जैसा कि हमने आपको दिखाया, इनका बताइए।
एक बार अब आवाज थोड़ी कम हुई है तो बताइए क्या बोला पीएम ने आपको? पीएम मोदी ने पूछा कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का पोशाक पहन कर आए हैं, कोई खास बात है क्या, क्यों पहन के? तो मैंने बोला हाँ, हमारी यहाँ पे शिवाजी महाराज जी की परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस है, तो इसलिए परफॉर्मेंस है। तो बोले हाँ, काफी अच्छा दिख रहे हो, कीप इट अप। तो आप खुश हो गए? सुबह से लगे हुए थे, पूरे खूब नारेबाजी की आपने। बहुत अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अनेकों रंग दिख रहे हैं। अब आपको जरा गरबा का रंग दिखाते हैं। एक सेकंड, ये देखिए, आपने गरबा की भी धूम मचा ली थी साइड में। बिल्कुल या। अब गुजरात को आप ले आई बर्लिन। या पूरा गुजरात बर्लिन में ही है आज तो। तो प्रधानमंत्री से फिर आप आमने सामने हुई, सुबह भी आप मिली थी? सुबह मिले थे हम लोग या, और अभी मौका नहीं मिला क्योंकि दूसरे को मौका दिया। हम लोग पीछे खड़े थे। और तो ये वो जोश है जो आपने देखा तमाम भारतीयों में यहाँ पर मौजूद है। अब ये ढोल ताशा भी यहाँ पर कम हुआ है, तो आप लोग से पूछते हैं, थके वके तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ? वी हैव कैसा जोश? परफॉर्मेंस एट 4 o'clock समथिंग। अच्छा, तो अभी कुछ की परफॉर्मेंस कैसे रही? पास से आपने पीएम को देखा? इट वाज ओवरवेलमिंग। अच्छा, अब आप लोग बात कर सकते हैं, कैसा था अनुभव? अभी तो पीएम को पास। अभी तो अद्भुत अनुभव था। आपने एनर्जी तो देखी है हमारी सबकी, और सिर्फ पीएम के लिए बजाने की मिला, ये अब से बहुत बड़ी खुशी है। बाकी सब तो छोड़ दो। पीएम के लिए बजाने की आप क्या बोले? ये बहुत ही बढ़िया हमारे लिए अनुभव था, और अभी देखते हैं हमारा शाम को भी प्रोग्राम है, वापस हम बजाएंगे उनके लिए। आप क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने का? बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि ऐसे हमने तो पुणे में गणेशोत्सव में बजाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने बजाने की हमें कभी ये मौका मिलेगा ऐसे लगा नहीं था, पर यहाँ पे आके, जर्मनी में आके उनके सामने बजाने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। उत्सव जैसा माहौल है यहाँ पे, बहुत उत्सव जैसा माहौल है, और वही दिखाई दे रहा है। भारत के अलग अलग हिस्से जो हैं उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे। वो यहाँ से सीधा रवाना हो चुके हैं, और पहले गार्ड ऑफ ऑनर होगा, उसके बाद वो चांसलरी में जाएंगे, जहां पर चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ बायलैटरल मीटिंग है। आईजीसी होनी है, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस होना है। कुछ ही ऐसे मुल्क हैं जिसके साथ भारत या फिर जर्मनी इस तरह के आईजीसी करता है, और यहाँ पर जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ओलाफ शॉल्ज भी भारत के साथ जो जर्मनी के रिश्ते हैं उसको बहुत महत्व देते हैं, और इसीलिए उन्होंने भी चुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो। दोनों देशों के रिश्तों को और भी कैसे बेहतर किया जाए। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देख पाए पीएम को? कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। हम उनको देखने के लिए स्पेशली आए थे। भारत माता की, भारत माता की। ओके, अभी बोल रहे हैं उस तरफ जाना है। ठीक है, चलिए अंजना जी, वही चलिए। इनका भी नाम अंजना है, और अंजना जी पूरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही हैं। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जी जी, लोगों ने जो आप, हाँ, दोनों अंजना जी साथ में हैं। तो आप पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं? पॉलिटिकली नहीं, कल्चर के उसमें मैं एक्टिव हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं जर्मन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मैं दोनों पक्षों की बात करूँ। All right, we're getting you that ground report from Berlin, where Anjana is, the Prime Minister, remember, is meeting with the diaspora, members of the diaspora. And this continues to be, in fact, something that the Prime Minister always does in his foreign visits. I'm going to go back to Anjana. को लेकर ये सभी जानते हैं, रूस के खिलाफ जितने भी राष्ट्राध्यक्षों से वो मिल रहे, चाहे जर्मन चांसलर हो या इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, उसके बाद फ्रांस, इन सब का रुख रूस के खिलाफ है। लेकिन भारत तटस्थ न्यूट्रल स्टैंड रख रहा है। ऐसे में हर देश के साथ हमारे रिश्ते अलग, देश हित में रूस को लेकर रक्षा सौदे हो या फिर तेल की खरीद हो, उनको लेकर फैसले अलग। लेकिन जब हमारा रिश्ता यूरोप से है, तो प्रधानमंत्री ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में भी यही कहा था कि यूरोप is facing challenges and choices that they have to make, यानी चुनौतियां भी हैं और वो विकल्प भी हैं जो उसे चुनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की उभरती ताकत का ही ये नजारा है कि भारत की तटस्थ स्टैंड के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि ये तमाम यूरोप के जो मुल्क हैं वहां पर भारत का बढ़ता कद और ये बातचीत के जरिए भी रिश्ते और बेहतर होते हुए। गौरव, The Prime Minister is in Berlin today. He is meeting members of the diaspora. Like you can see, these are pictures of him meeting with members of the Indian community living in Berlin. He also, in fact, is then going to be moving to Denmark tomorrow. He's
in Copenhagen tomorrow. The day after tomorrow, the Prime Minister is going to be in France. Remember, this is a 3-day, 3-nation tour of Europe in which he's going to be meeting 8 world leaders. He's also going to be meeting with honchos, business honchos in all of these countries. An important part of these meetings, of course, continues to be his interaction with the diaspora. घर घर मोदी, हर हर मोदी, जय माता दी। घर घर मोदी, घर घर मोदी। जो नारे एक सेकंड जो नारे आप बनारस में सुनते हैं वही नारे बर्लिन में लगाए जा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा कर रहे हैं कि हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जर्मनी में आए और हमें इतना मौका मिला कि एक साथ मिलने का। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे मोदी इधर आए। बहुत खुश हैं आप। फॉर द स्टूडेंट्स इट्स अ फेस्टिवल। हमारे लिए एक त्योहार है कि मोदी जी यहाँ पे आए हैं। वी आर वेरी हैप्पी मोदी। भारत माता की। जर्मनी में आज दिवाली का माहौल है। दिवाली में दिन में मन रही है और सब लोग इतने खुश थे मोदी जी को मिलने का जश्न ही कुछ अलग रहता है। उसका मतलब आने का मतलब बहुत ही मजा आता है। गुजरात से फिर गुजरात से हम गुजरात से सब गुजरात से सूरत से हम सब सूरत से। We most welcome Modi ji to you here in Berlin. आज जर्मनी में 5 साल बाद दिवाली बनी है। हर हर मोदी। दोबारा दीपावली यहाँ मनाया जा रहा है। जब मोदी जी आएंगे दीपावली मनाया जाएगा। मोदी जी के साथ हमें बहुत खुशी हुई मिलकर और उन्होंने हाथ से हाथ मिलाया और इतना मजा आया। आज पूरे बर्लिन जश्न के माहौल में है। बहुत खुश हैं आप लोग सब। मोदी ऐसा लगा कि इंडिया है, हम अभी इंडिया में है। हम लोग ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग बर्लिन और जर्मनी में हैं। और आपको हाँ वो तो लगा क्या लग रहा है दोबारा भारत में आए हुए वापस हम अपने देश में आए हुए हैं। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत का बढ़ता कद, उसकी ताकत आप लोग देखते हैं विदेश में? जिस हिसाब से इंडियन डिप्लोमेसी अभी अपने पीक पे है, बहुत प्राउड फील होता है। एज बीइंग एन इंडियन वी हैव अ रियली नाइस रेप्यूटेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है हमारी और बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियन से। थैंक यू। यहाँ देखकर पता चला। Live pictures on your screens of the Prime Minister receiving the Guard of Honor. Remember, he just met with members of the Indian diaspora as well. He's attended the Guard of Honor just now and then is going to be having bilateral talks with the German Chancellor. This in just a few minutes from now. The two leaders, of course, are co-chairing the 6th edition of the India-Germany Intergovernmental Consultations. And this, remember, is going to be the first meeting with the Chancellor who took charge of the top office from his predecessor, Angela Merkel, in December last year. This is Chancellor Olaf Scholz. Tomorrow, the Prime Minister travels to Denmark. He travels to Copenhagen. And the day after tomorrow, the Prime Minister is going to be in France, where he's going to be meeting the newly re-elected French President, Emmanuel Macron. Tomorrow, the Prime Minister will also be participating in the 2nd India Nordic Summit that is being hosted by Denmark. Remember, in the next few hours, 3 days or so, about 65 hours in total, he's going to be meeting world leaders, 8 of them.
Apart from that, meetings with 50 business honchos. That too is on the itinerary of the Prime Minister for the next 3 odd days or so. The meeting comes at a time when India has made its intent clear about its own position as far as Russia's invasion of Ukraine, remember, is concerned. The Ministry of External Affairs has also said that we are going to be talking about our own interests and we are going to be communicating to the world leaders about the position that we have taken vis-a-vis Russia's invasion of Ukraine. In tomorrow's second India Nordic Summit, the Prime Minister is going to be meeting other Nordic leaders as well. In total, these would be leaders from eight world leaders essentially that he would be meeting over the next 2 days or so. Anjana Kashyap is getting us the very latest. Anjana is in Berlin right now and Anjana has been meeting members of the Indian diaspora. Anjana, this continues to be the highlight, as always, of the Prime Minister's foreign visits. His equation, his meetings with the diaspora always hits headlines. But apart from this meeting of Europe comes at a very important time in the backdrop of Russia's invasion of Ukraine, in which India has taken a very different position from what each of these nations have taken, isn't it?